दिखाएंगे। हाँ, दिखाएंगे इसमें आज थोड़ा डिब्बो ना, डिब्बो भी दिए एक बार। पहले वैसे कर दिया है लेकिन फिर भी पूरा होता डिब्बा ना, यहाँ तक डूब जाता। लेकिन चलो अब नहीं, पर्याप्त है हाँ बाबा। हाँ, खुद उछाल उछाल के पूरा तर कर रहे हैं। हमको शंका था, बार बार पैर उठाए हम मुँह ले जा रहे, इसके मतलब कीड़े का आधे अंदर है, वैसे रोके रहो। हाँ, वो गड़बड़ाएगा पापा जी, इसलिए टाइट पकड़ना पड़ रहा है। हाँ, रोके रहो रोके रहो। शाबाश शाबाश शाबाश। कुछ बोलना हो बोल दीजिए पापा जी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बस संभाव जब तक कुछ करो, हम बोल रहे हैं। देखिए आज 17 आज 16 अगस्त 2022 है। बीजेपी वाले इस देश के महानायक, हिंदुस्तान के नींव के पत्थर अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा विश्व आज उनको याद कर रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर जिस ढंग से बीजेपी वाले मनाए हैं, जिस ढंग से मैं सुबह देख के अवाक रह गया कि आज तक इस ढंग से किसी नेता की पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई गई, आज तक क्यों ऐसा नहीं हुआ है। तो कुल मिला के मोदी जी का दिन ब दिन कद बढ़ता जा रहा है। एक आने वाले वक्त में हम तो नहीं रहेंगे, दुनिया रहेगी। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचे कद का आदमी अगर कोई जाना जाएगा, उनका नाम होगा मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत के। सबसे ऊंचा कद होगा। अरे हम देख के अवाक रह गए, सुबह सुबह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और अटल जी के वही आज चौथी थी निर्माण पुण्यतिथि, आज वहाँ गए। इससे देश के अंदर बड़ा बदलाव आ रहा है, लोगों को सोचना चाहिए। साथ ही साथ मेरा एक संदेशा है कि देखिए असली धर्म क्या है, माफ करना हिंदुस्तान वालों, नहीं दुनिया वालों, असली धर्म क्या है आप नहीं जानते हैं। मैं इसलिए जानता हूं कि पूरी जिंदगी हमारी इसी में खत्म हो गई, पूरी जिंदगी हमारी इसी में खत्म हो गई। लोग 5 साल में पीएचडी करते हैं, हमारा 75 साल में पीएचडा हो गया है, समझ गए। कान खोल के सुन लो, आप चाहे जितने बड़े डिग्री होल्डर हो, लेकिन माफ कीजिएगा अगर मुकाबले में आप आ गए और जरा भी आपने टीका टिप्पणी किया तो 1 सेकंड लगेगा बोलती बंद करने में। आप कोई भी हो, XYZ, क्या मानवता का सर्टिफिकेट है आपके पास कोई? मनुष्य किसे कहते हैं बताओ बाबा लोगों, नेता लोगों, विश्व के बड़े बड़े धुरंधरों, मनुष्य की पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, हर यही बताओ। श्याम साधु ने पूरी जिंदगी लगा दिया, मैं 85 में चल रहा हूं, मिनिमम रख लो 75 साल का मेरा पीएचडा है। तब मैंने जाना कि धर्म क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं। खैर, कुल मिलाकर के मेरे पास शब्द नहीं है कि उन शब्दों में हम इनकी प्रशंसा करें कि जो आज इस ढंग से मनाई गई। और हमारी बेटी अंजलि ने कहा कि कल लगा कि 15 अगस्त भारत में मन रहा है, कहीं कहीं वो भी बहुत शांत है, आपने कहीं देखा उसको ज़्यादा बोलते हुए या गरजते या चिल्लाते हुए ना, लेकिन जो बात बोलेगी बड़ी गहरी बात बोल जाती है। और उनके पति देव से मैंने कहा, जो एयर इंडिया लखनऊ में है, धीरज प्रकाश त्रिवेदी, हम कहा देखिए श्रीमान जी आप तो हमारे दामाद हैं, पूज्य हैं, मैं तो लड़की का बाप हूँ, ये न समझिएगा कि मैं उसकी वकालत कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको भी गर्व होना चाहिए कि सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ में भी
आपकी अंजलि का जोड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ये बताना पड़ता है ताकि दुनिया आंखें खोलो। मंत्री एक आने वाला वक्त तो जल्दी आएगा कि अब कल मोदी जी ने घोषणा कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। भाई भतीजावाद, ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर कदम नहीं उठाया गया तो जितना बीजेपी का किया कराया धराया है ये सब साफ हो जाएगा। उन्होंने जो काम किया है, कर रहे हैं, हमारा देश, हमारा राष्ट्र इससे गौरवान्वित हो रहा है। और ये पुण्य जो अभी आपने देखा कि कल पट्टी बंधवाए, इतने इसके पैर से कीड़े निकाले गए, उनसे कहा कि भैया थोड़ा उसके अंदर तो डुबो दो अगर एक आधा हो। अरे नहीं नहीं, अपना टाल दिए। हमने उसकी व्यवस्था किया है। व्यवस्था करने के बाद ये समझिए अब उसको राहत मिली है। देखिए उसने अपना पैर जमीन में रख दिया। बस एक मिनट। अच्छा हाँ, एक यहाँ आ जाओ, इसको ले संभालो जरा, जाओ। हाँ, बंद ना होने पावे। ये परसों शाम को जो है, ये 14 तारीख की शाम को जो उसको वो किया गया है, इसको बुलवाए हैं। वही शक्ति नगर से हमारे नाती गए और जो हुआ है गुड़िया मिश्रा शक्ति नगर में, वो सूचना लेके आई। अरे हमने कहा भैया अस्पताल में जो है उसी में जूझ रहे हैं। तो अब देखो, अब अस्पताल वाला कल नहीं मिला था। खैर देखो, आज भी भाई बताएं, बड़ी लापरवाही है साहब। इसीलिए मैं कहता हूँ अरे बड़े बड़े अमीर जादव, एक मरना तो है, मौत की ट्रेन लगातार आ रही है। अरबपति खरबपति आप कोई भी हो, बाबा जी नेताजी, मौत की ट्रेन लगातार आ रही है। मरने के बाद आत्मा के लिए कुछ करो। हम अटल जी की जो है हम पुण्यतिथि मनाते हैं, बहुत सुंदर ढंग से मनाएं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनकी आत्मा के लिए हमने क्या किया? तो श्याम साधु ने भी काम देखा, आपने किया ना, उनकी आत्मा के लिए। आज का सारा पुण्य जो है उस महानायक हिंदुस्तान की उस बुनियाद को, उस बुनियाद की पत्थर को, नींव के पत्थर को पूरा देश आज उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। और उनके नाम से पुण्य कीजिए। इस वीडियो देखने के बाद जो अटल जी से जुड़े लोग हैं, एक रोटी आधी रोटी जो भी आपसे हो, किसी पशु को दे दो अटल जी के नाम से। उनकी आत्मा जहां होगी उस आत्मा से वो जाके, वो पुण्य जाके जुड़ जाएगा। धन साथ नहीं जाता है, लेकिन पुण्य साथ जाता है, पुण्य और पाप। तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। देखो उसको राहत मिली है। यह हरी हरी घास यहाँ पर डाली गई है, यह खा रहा है घास। इसको चाहे जितना दो, जवान तो है ही है, यह खा रहा है। बस एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगेंगे, हो सकता है 1 महीना लग जाए। ये सब ठीक होगा। फिर गुड़िया मिश्रा को बुलाएंगे कि आप फोन करेंगे कि आप वहाँ शक्ति नगर में अगल बगल इक्का टांगा वालों से कहो कि बाबा जी गए हैं, कम से कम तुम लोग जाके उसकी सेवा तो करो। पैसा तो बाबा लगाएंगे, कम से कम तुम चले आओ। 300 रुपए का लेबर हम लगाएं इसकी सेवा में। हम सोचिए कहाँ से पैसा लाएंगे। कल का खर्चा 450 का है। कल का इंजेक्शन आया, ये आया, वो आया, बुटाक्स आया, अभी चलेगा उसमें 2 दिन 3 दिन। तब किस काम का ही अस्पताल? क्या हो रहा है अस्पताल में? सरकार को नहीं। जब तक आप पाप पुण्य पर नहीं लोग ध्यान दोगे, यूक्रेन और रूस वाली हालात होंगे पूरी दुनिया में। नोट करके रख लो। इंसान के पीछे जो है वो मरेगा। लोग धर्म की और मजहब की दुहाई देते हैं। हमारा उनसे सवाल है कि आप इंसानियत की दुहाई क्यों नहीं देते हैं? मानवता पर क्यों नहीं मैच खेला जाता है? इंसानियत पर काहे नहीं गीत गाए जाते हैं? इंसानियत पर कव्वाली काहे नहीं गाई जाती है? इंसानियत की कोई चर्चा नहीं की जाती है? इससे साबित होता है कि आप लोग इंसान है ही नहीं। जब आप इंसान नहीं है तो ऊपर वाले से मनाओ कि हे भैया जल्दी से बम, जो प्रभु ने ही बम बनवाया है उसको फोड़वा दीजिए। धर्म का कोई पता नहीं। अब चलिए हम आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये रख देंगे इसको ढक के सींची में, है ना, ताकि इसको कल फिर डुबो देंगे। देखिए तुरंत उसने पैर रखा, उधर दिखाओ करीब पैर जो रखे हैं। इतने कल कीड़े निकाले गए हैं, इतने कीड़े। देखा कैसा पैर उसने टेक लिया है। क्यों? अंदर एक आधा जो रहा होगा, जो काट रहा होगा,
अब वो बेहोश हुआ होगा, मरेगा ससुरा। अंदर एक भी अगर काट रहा है उसका तकलीफ होती है, तो पैर ऐसे उठाए बेचारा, और कितने कीड़े निकाले, किस तरह जिंदा था, और कौन इसका मालिक होगा, कितना बड़ा चांडाल है। अरे इनके मालिक को तो अगर मिल जाए तो उनको 10 साल की सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास नहीं, 10 साल की सजा होनी चाहिए। और सरकार से जो मैं मांग करूंगा, जितने गाय गधे घोड़े कुत्ते जिनके हों, वो खिलाफ से उसके ऊपर नाम दे, मोबाइल नंबर और नाम लिखे अपना नाम, और वो, और नहीं वो सरकार उसको जब्त करवा दे। अब ये हजारों रुपए का जानवर है, इनको हम ठीक करें, मरे जरें 85 साल की उम्र में, और उसके बाद हम उनको वहीं भेजवाएंगे। अब हमको तो ये अगर ठीक हो गए तो हम 1 घंटे इनको नहीं रख पाएंगे, केवल यही काम है हमारे पास। आइए हम आपको बंदर भोट के दिखावें, चलो दिखाओ गाड़ी के अंदर। आपका सारा पुण्य जो है हम अटल जी के नाम से, वहीं दिखाओ गाड़ी में, अटल जी के नाम से सारा पुण्य आपके जो है, ये देखो ये सब रोटियाँ जाएंगी, ये सब वो चना है, ये चना है, ये डोनेट कार्ट वालों की मेहरबानी है, जो लोग हमसे जुड़े हैं, सहयोग देते हैं, उसी पैसे से 300 रुपये रोज लेबर को देता हूँ। पेट्रोल में लगता है, अन्य खर्चे होते हैं, दवाइयाँ कल खरीद के आई हैं, देखिए आधी दवाई तो अंदर रखी है, ये कल खरीद के आई है। तो ये बोटाक अब ये कम से कम 15-20 दिन 1 महीना चलेगा। ये खरीद के आया है, इंजेक्शन फ्रिज के अंदर रखा है, ये भी रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आप काम को देखो, पैसा कहाँ आया, कितना आया, कहाँ लगा, एक एक चीज को ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तभी वो सरकार चल पाएगी, तभी वो बाबा बच पाएगा। वरना हमको तो नहीं लगता है कि अब जनता बर्दाश्त करेगी। जनता, अरे आज़ादी के 70 साल और 71 जो भी हो गए हों, आज ये गरीब आदमी की औकात है कि थाने में धड़धड़ा के चला जाए। जो मेरा लेबर कैमरा लेके बना रहा है, हम इसी से सवाल करते हैं, क्यों तुम्हारे यहाँ कोई गांव के अंदर हादसा हो जाए, कोई आदमी तुम्हारे परिवार पर या ससुराल पर जा करके कोई हमला करे या बदतमीजी करे, क्या तुम धड़धड़ा के कोतवाली थाने में जा सकते हो? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हाँ। देखो सुन लो नेता लोगों, एक आदमी कह रहा हो, अच्छा ये बात जो तुम कह रहे हो, अगर यही बात तुम्हारे पूरे गांव से पूछा जाए और भारत के हर गांव से पूछा जाए, तो हर आदमी यही बोलेगा कि नहीं जा सकता। यही बोलेगा नहीं जा सकता, गरीब आदमी तो जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता। धिक्कार है इसे लोकतंत्र को, शर्म आनी चाहिए। तो अरे हमको बम्बू मिले, हम गांव गांव जाएं, एक हाहाकार मचवा दे हम, क्योंकि जो मैंने काम किया है अभी वर्ल्ड में कोई पैदा ही नहीं। अगर हुआ तो सामने आइए, आप सामने आइए। एक बार बताओ, जितने अखबार हमारे अलमारी और बोरों में बक्सों में रखा है, इनको अगर निकाला जाए, तुम लोगों ने 2-3 महीना छांटा है ना, 2 महीना छांटा है, और अभी उसका 4गुना छांटने को बाकी है। अभी इसको छांटा जाए भाई, अभी 1 साल लग जाएगा, पूरा 1 साल लग जाएगा। अरे पूरी जिंदगी भर का सजरा है। रोज अखबार वाले छापा करते थे, हम कोई नेता रहे या कोई बड़े पूंजीपति थे, जमीन जायदाद वाले थे, जमींदार परिवार के थे, लेकिन मेरे पास निजी आमदनी क्या थी, मैंने खुद क्या कमाया। टाटा बिरला भी कमाते हैं, अंबानी भी कमा रहे हैं, मैंने क्या कमाया। नेता भी कमाता है, नेता तनख्वाह तो लेता है, सालों लग जाएगा उसके छांटने में, फिर वो वीडियो पड़ेगा इंटरनेट पर, तब लोगों को शर्म नहीं आती है? पाकिस्तान की बुराई, तालिबान की बुराई, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, तो आप अपने ही यहाँ के आदमी को नहीं पहचान पाए तो आप दुनिया का क्या भला करोगे। बहुत बहुत कड़वा सच है ये। हम तो किसी नेता को बारे में देखते हैं, यहाँ बैठाते हैं, यहाँ पर आत्मा जलती है कि कोई नेता मेरे काम नहीं आया, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम गदगद हो जाते हैं। 15 अगस्त में कल रात में हम लाइव पर क्यों देर में आए, क्यों? मोदी जी का चल रहा था, क्यों? उनकी भाषण में ललकार है मोदी जी के। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे, इसलिए कि वो भ्रष्ट नहीं है। वो भ्रष्ट होते ना, ये शब्द ना बोलते। हमारी बेटी अंजलि ने कहा कि कल का जो 15 अगस्त मना है, लगता था कि ये 15 अगस्त मनाया जा रहा है, लगा कि हाँ राष्ट्रीय को है। दूसरी बात, तिरंगा को लेके देखिए, जो विरोध करते हैं वो भी तिरंगा लेके घूम रहे हैं, क्यों? जान रहे हैं कि हम कल को उंगली न उठ जाए।
तो ये मोदी जी की कृपा नहीं, मोदी जी की सोच। और मोदी जी के सोच में बैठा कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ बैठे हैं। एक बार ताली बजवाया, पूरे देश में ताली बज गई। इसी तरह से झंडा के लिए इन्होंने किया, झंडा तिरंगा के लिए किया, पूरे देश में इसको जश्न मनाया। इसी प्रकार से महासेवा पर हिंदुस्तान नहीं, दुनिया वालों, माफ करना, धर्म क्या है? या तो हमें सिखाओ और या तो हमसे सीखो। हम आपसे तभी सीखेंगे जो हमसे ज्यादा आपके पास रिकॉर्ड होगा। अब वीडियो कैमरा चलेंगे सब। आपने हमसे ज्यादा किया, अब हमको सिखाइए हुजूर। आप कुर्सी इधर दिखाओ, कुर्सी, हम कुर्सी में आपको बैठाएंगे और मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। अब बोलो, औकात हो तो आओ बैठो। एक आदमी वर्ड को खुली चुनौती दे रहा हूँ, हिंदुस्तान का आदमी खामोश। अरे और सब जाने दो, जनता को देखो, लंगोटा सूंघने वाली जनता। बाबा बाबा बाबा, कल एक बाबा का फोटो दिखाया तो या मैं दवा लेने गया था, उनसे पूछा जाए सुअर उठा के लाए, सड़े घाव वाले कुत्ते को लाए? नहीं लाए। तब आपने कुछ किया ही नहीं, तब आप किस मुंह से बाबा बनते हैं, किस मुंह से नेता बनते हैं? हाँ बोलो भैया। बस अच्छा, वही ठेलिया लेना है क्या? हाँ तो उसको निकालो, हम खुदे कहने वाले थे। वो कहा हाँ हाँ। तो कहने का मतलब भी इतना बोलने के बाद लोगों को जरा भी नहीं आता है। अरे हमको तो आज पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। कितना बड़ा काम हुआ कल का, कितना बड़ा जश्न मना। और फिर भी वो टीका टिप्पणी, उतार चढ़ाव, आज तक ऐसा हमने किसी की पुण्यतिथि मनते हुए देखा ही नहीं। यह है मोदी। वही हमने कहा, मोदी जी हर दिन इतना बड़ा कद इनका बढ़ रहा है कि आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे लंबे, सबसे मतलब अच्छाइयों के कदों में नंबर 1 पर होंगे। जब विश्व गुरु तो बनेगा, लेकिन मोदी जी भी विश्व गुरु के गुरु बन जाएंगे। काम बोलता है। श्याम साधु की अनदेखी करने वालों, आपको वो पाप भोगना पड़ेगा, कभी आपने सोचा नहीं होगा। कर्मयोगी बाबा ही बाबा वही है जो कर्मयोगी हो। तभी तो हम पूर्वाभास हमको क्यों होता है सब? काहे हमारी बातें वहां से छप गई। अटल जी के जमाने में हमारे मुंह से निकला था, एक वोट से हार जीत होगी। कई बार हमने इसका जिक्र किया है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड उस पत्रिका में छपा है जिसमें मुशर्रफ साहब का ऊपर फोटो रहा। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में वो कहीं रखा है, सब बच्चों ने दबा पड़ा है। हम तो नहीं करेंगे हमको महिमा मंडित करो, लेकिन हमको सुनो और कार्य करो, काम करके दिखाओ। वो कहाँ है? रुक जाओ चलने। वो नारियल वाले कहाँ है? नारियल वाला हमारा भाजन तो है। अच्छा अच्छा। इसमें देखभाल हम ही कर रहे हैं। हाँ देखभाल हम ही कर रहे हैं। और बाबा नहीं, लेकिन आप कर तो रहे, लेकिन कम से कम वो लोग कहाँ हैं? एक तो छोटे और जो दाढ़ी बनवाए हैं, रक्षाबंधन के लगाए गए हैं। हाँ हाँ रक्षाबंधन निपट गया है। कोई लोगन के यहाँ, हम लोगों के यहाँ दूसरे दिन को हाँ हाँ। परसों नरसों से जानो माल लाए जा रहे हैं नारियल। अच्छा अच्छा। नहीं तो कौन कौन ठेलियाँ ले जाना है? ये मैंगो सेब। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि भैया यहाँ पर रात के लिए ही आप रख सकते हैं। दिन में हमको बड़ी दिक्कत होगी, हमारे पास गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, तो इसलिए रात में आप लगाइए, बाकी दिन में नहीं। दिन में हमारे लिए दिक्कत हो। हाँ भैया उस बात के नारे रखा इधर दिखा भैया दे जा रहे हैं। तो वो दाढ़ी वाले कहाँ गए? वो दाढ़ी वाले तो दाढ़ी बनवा लिए होंगे ना? अच्छा अच्छा अच्छा। आप उनके सुरेश जी के लड़के हैं? सुरेश के साले। अच्छा अच्छा। सुरेश का प्रोग्राम बाहर निकाल दिया, उसका पाना मार दूंगी, पड़ा रहता है इतना काम करो, इसका लगा दो तो धीरे धीरे सामान तो जाए। बाहर साहब। हाँ होना है तुमको आगे पहले तो खा लो। हमें हम तो लागत
ना बैठा करो, हमें बैठो आराम से गिर गिर जाएगा। लाओ लाइन को दिखा दो और नीचे हम जरा घुला दी घर देखते कहीं और घुला बस बस ठीक है साहब, आपने देखा कहने को मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, बताता हूँ, करता हूँ, अपने आप को निचोड़ दिया है। इसीलिए हमें आपको फलाना पुरस्कार, हमें कोई पुरस्कार कोई अवार्ड नहीं चाहिए। सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि हमने वर्ल्ड को चैलेंज किया है। एक भारत के आदमी ने जो है वर्ल्ड को चैलेंज किया है, वो भारत का आदमी खामोश बैठा है, राव खामोश। देखना इसका अंजाम क्या होता है, वक्त बताएगा। सुबह कोई बोल रहा था उसमें जो बिहार में कुछ होने जा रहा है, कौन सा शपथ लेंगे और क्या लेंगे। कल एक आदमी कोई फूंक रहा था, हमको लगता था झारखंड का है। तो 2024 में बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भी बेशर्म लोग पड़े हैं, लेकिन वो कहीं नहीं कहीं उनका बल मिलता है बीजेपी का रवैया देख के। क्यों इस बात को कहा कि 2024 में बीजेपी वालों को ढूंढना पड़ेगा। कितनी भयानक बातें हैं सर। इसके लिए कानून होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। किसी के बारे में इतनी बड़ी बात कह देना, उसके लिए कानून होना चाहिए। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हम निकल रहे हैं बंदर भोज के लिए। आज का सारा जितना भी पुण्य है सब अटल जी की आत्मा के लिए मैं दूंगा। आप लोग इस वीडियो देखने के बाद, ये नहीं कि आप आज ही करें, कल करें, परसों करें, पूरा पखवाड़ा मना लीजिए, पूरा महीना मना लीजिए। अब क्या प्रभु की लीला देखो कि ये 15 तारीख को अटल जी नहीं गए, 16 को जाते हैं। आज़ादी का इतना बड़ा जश्न होता है, इतना बड़ा पर्व होता है। पर्व मनाने के बाद जिस दिन पर्व में आदमी खत्म होता है वो खंडित हो जाता है। बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, ऐसा नहीं होता है। मोदी जी के ऊपर एक विशेष भोले की कृपा है कि दिन ब दिन इनका कर बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन। तब उन्होंने कहा कि और कल हंसी भी आ गई कि लोग रहने के लिए जगह ढूंढते हैं, और जो लोग हैं नोटबंदी वाले, मतलब जो अरे जमाखोर, ये जगह ढूंढते हैं कहाँ छिपावें। कितनी हास्यास्पद बात थी और कितनी गहराई थी इस बात के अंदर कि इस शब्द को सुनने के बाद लड़की तुम नहीं मानोगी, अभी कहो दवाई उठा दे जाए, लोगों ने यह बड़ी मुसीबत। तो खुद मिला करके चले, थोड़ी देर तो हो गई है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, और खास करके भैया जितने राजनीतिक लोगों हो, भाई देखो सबको दे के चलो। अगर आप किसी को महत्व नहीं देंगे तो आप गच्चा खाएंगे, फिर आप गच्चा खाएंगे। इसलिए श्याम साधु माने कुछ है, और श्याम साधु माने एक ऐसा शख्स है, ये एक भारत का बाबा होकर के और वर्ल्ड को चैलेंज किया है। और ये कर्म योगी बाबा है। यह हमारे संगीत साथी और यहाँ लगाए होंगे सेंटर में शीशा देख के, वो शीशा देखे कि देखा, अभी उसने सब फेनाइल और क्या क्या मिला के उसके पैर में डुबो दिया कि शायद एक आधा कीड़ा अंदर हो, तो वो उसको काट रहा है, उसको राहत मिल जाए। और उसके बाद हम बंदर भोज के लिए निकलेंगे। आज का सारा पुण्य इस वीडियो को देखने के बाद पुनः हम लोगों से यही कहते हैं कि हिंदुस्तान का एकमात्र वो एक बुनियाद का पत्थर, एक अकेला अटल तो अटल, अटल तो अटल रहा, आज भी अटल, हमेशा अटल भी रहेंगे। हिंदुस्तान जिनके वजह से हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कह पा रहे हैं। और उनके ईंट के ऊपर ईंट नहीं पत्थर रख दिया मोदी जी ने, इसलिए मोदी जी का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग नहीं है जो बात की ईंट के ऊपर ईंट रखे वही सपूत है। तो मोदी जी ने ईंट नहीं रखा, पत्थर का ईंट रखा, तो कभी न सड़े, न गले, न खराब हो। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।